अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे थंबनेल पे लिखा था कि भारतीय फौज ने चाइना के सामने हथियार डाल दिए और चाइना ने बदले में एक अजीब शर्त रख दी है। अगर भारतीय फौज पीछे हटती है तो भी उसे चाइना की वो शर्त मानना होगी। अब सिचुएशन बड़ी खराब हो गई है। कई ऐसी जगह हैं जहां पर 200 मीटर तक आमने सामने हैं, आमने सामने बिल्कुल दोनों अफवाज एक दूसरे को देख सकते हैं। अगर आपको ये सुन के ये लगा हो कि ये कैसे मुमकिन है, इंडिया एकदम से हथियार कैसे डाल सकता है, और अगर इंडिया ने हथियार डाल दिए हैं तो ये खबर दुनिया भर में क्यों नहीं चल रही, इंटरनेशनल अखबारात, इंटरनेशनल मीडिया इसे हाईलाइट क्यों नहीं कर रहा? तो आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, लेकिन इसका जवाब ये है कि जनाबे वाला, इंडिया की इस हार को, इंडिया की इस डिफीट को, इंडिया के इस हथियार डालने को पूरी दुनिया दिखा रही है, इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है। वो कैसे होता यह है कि पिछले 4 महीनों से, जब से ये इंडिया और चाइना का जो है वो स्टैंड ऑफ चल रहा है, तब से इंडिया किसी तरीके से ये कोशिश कर रहा था कि जान छूट जाए। बार बार चाइना के तरले किए गए, मिन्नतें की गई कि किसी तरीके से आप हमारे इलाके से, जो कि चाइना अंदर तक घुसाया था, आप निकल जाइए। बिल आखिर हुआ ये कि मॉस्को में अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है, और वो मुलाकात हुई है वजीर खारजा इंडिया के दरमियान और वजीर खारजा चाइना के दरमियान। मिस्टर जयशंकर जो इंडिया के वजीर खारजा हैं और मिस्टर वैंग जो कि चाइनीज वजीर खारजा हैं, इन दोनों के दरमियान मुलाकात हुई है। वो शर्त बड़ी अजीब है, ये भी मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि वो शर्त है कौन सी। पहले जरा सिचुएशन देखिए और देखिए कि दुनिया से कैसे पोर्ट्रे कर रही है। इस मुलाकात को द प्रिंट न्यूज़पेपर, बहुत बड़ा दुनिया का न्यूज़पेपर इंटरनेशनली, द प्रिंट इस मुलाकात को छापता है और वो लिखता है कि जयशंकर एंड मिस्टर वैंग होल्ड टॉक्स, इंडिया रिट्रीट्स। बड़ा वाज़ेह, आप मेरे साथ ये खबर चलते हुए भी देख रहे होंगे, इंडिया रिट्रीट्स। इंडिया रिट्रीट्स का मतलब होता है, आप रिट्रीट को जाएं, गूगल पे सर्च करें, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई फौज हार जाती है, जब कोई मुल्क हार जाता है तो उसके पीछे हटने को रिट्रीट कहते हैं। जब कोई मुल्क हथियार डालने की पोजीशन में आ जाता है तो जब वो पीछे भागता है तो उसे रिट्रीट कहते हैं। द प्रिंट इस मुलाकात को इस तरह से छाप रहा है कि जयशंकर एंड मिस्टर वैंग होल्ड टॉक्स एंड इंडिया रिट्रीट्स। यहां पे ये तो साबित हो गया इस लफ्ज से कि इंडिया जो है वो हथियार डाल रहा है। अब आप मुझे कहेंगे कि मतलब वो हार तो मान रहा है, लेकिन उसने हथियार का कैसे डाले या वो अपने मौके से कैसे हटा? तो आगे जाके इस स्टोरी में द प्रिंट मजीद लिखता है, सोर्सेज सेड जयशंकर रिट्रीटेड इंडियाज डिमांड फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को। अब इस खबर को समझिए। वो ये कह रहा है कि मिस्टर जयशंकर, जो कि इंडिया की डिमांड थी, जो कि चाइना अंदर तक घुसाया था, तो इंडिया ये कह रहा था, इंडिया की शुरू दिन से ये स्टैंस था, ये पॉइंट था कि आप, ये हमारी जमीन है, आप इस इलाके से बाहर निकल जाइए। सिंपल लड़ाई थी इस बात भी ना, लड़ाई तो और किसी पॉइंट पे थी ही नहीं, लड़ाई इसी पॉइंट पे थी। तो अब इंडिया ने इस अपनी डिमांड से विड्रॉ कर लिया है। बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं मैं आपको कि इंडिया ने अपनी इस डिमांड से विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया का जो मुतालबा था कि भाई आप हमारी जमीन में घुसा हैं, इंडिया ने ऑफिशियली द प्रिंट के मुताबिक मिस्टर जयशंकर ने मॉस्को में बैठ के चीनी वजीर खारजा के सामने यह कह दिया है कि जनाबे वाला ये इलाका आपका है, आप यहां पर रहें, हमें इस इलाके से कोई लेना देना नहीं है, बराए मेहरबानी हमारी जान छोड़ दें, आप आगे तक ना आए। तो आप ये देखें, वो जो स्टेटस को की जो एक डिमांड थी कि आप, मतलब स्टेटस को का मतलब होता है कि जहां जहां पहले फौजें थी वहीं वहीं रहें, आप आगे आ गए, आप हमारे इलाके में घुस आए हैं तो आप पीछे चले जाइए। इंडिया अब ये ऑफिशियली मान रहा है कि जनाबे वाला कोई बात नहीं है, आप हमारे इलाके में आ गए हैं, लेकिन बराए मेहरबानी आगे ना आए। अच्छा, ये जो है ना वो, और इसी खबर में आगे जाके द प्रिंट ये भी लिखता है कि पिछले 4 महीनों में इंडिया ने बड़ी दफा कोशिश की है और ये वो चाइना के साथ जो है वो बात कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया चाइना को तो फौरी बात मान लेनी चाहिए कि भाई ठीक है, वो उनके पास इलाका भी आ गया है, उनकी बर्तरी भी साबित हो गई है, दुनिया के सामने इंडिया एक्सपोज भी हो गया है, तो चाइना अपने इलाके में रहे और जंग खत्म हो जानी चाहिए, या जो एक स्टैंड ऑफ चल रहा है वो खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पे जब इंडिया ने ये ऑफर की तो फिर
चाइना ने एक अजीब शर्त रखी है, जो कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। फिल वक्त सूरत हाल को और समझिए, और मैं आपको बता रहा हूं कि पूरी दुनिया के अखबारात इसे कैसे जो है ना वो लिख रहे हैं। बीबीसी लिखता है इस बारे में, बीबीसी लिखता है इंडिया स्टार्टअप फ्लंडर्स एज टेंशंस विद चाइना। फ्लंडर का आप मतलब लिखिए गूगल पे। लड़खड़ा गई है इंडिया की मैशत, इंडिया का बेड़ा गर्क हो गया है जब से वो चाइना के सामने आया है। ये दुनिया के अखबारात लिख रहे हैं कि इंडिया हार रहा है, इंडिया एक्सपोज हो गया है, इंडिया रिट्रीट कर रहा है, इंडिया अपने वो जो डिमांड्स थी उनसे हट रहा है, और हम ये देख रहे हैं कि चाइना जो है वो जीत रहा है। एक और समझिए कि इंडिया की मैशत तबाह कैसे हो रही है। अब देखें कि 30 बड़ी कंपनियां हैं इंडिया में जो बड़ी आईटी को सपोर्ट करती हैं या टेक्नोलॉजी के वाले से, उनमें से 18 में चाइनीज पार्टनर है। अब जब जंग का सामान हुआ है तो उन 30 बड़ी कंपनियों से चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले रहा है, और एक तरफ इंडिया कोविड से लड़ रहा है, कोरोना ने उसका सत्यानाश किया हुआ है, वहां की जो बैड गवर्नेंस है वो एक्सपोज हो गया, और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट निकल रही है, तीसरी तरफ वो बॉर्डर पे खड़ी है। ये सारी वो सूरत हाल है जिसने तरले मिन्नतें करने पे मजबूर कर दिया मिस्टर जयशंकर, जो कि वजीर खारजा हैं, उनको चीनी वजीर खारजा के सामने से। और इंडिया डरा कितना हुआ है ये देखें आप, कि न्यूयॉर्क टाइम्स इसे लिखता है कि शॉट्स फायर्ड अलोंग इंडिया एंड चाइना बॉर्डर आफ्टर ईयर्स, यानी कि सालों में ऐसा नहीं हुआ था। 200 मीटर तक आमने सामने आ गई हैं फौजें और एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़ी हैं, किसी भी टाइम कुछ हो सकता है। और अब ये हुआ है कि फायरिंग भी एक दूसरे के दरमियान स्टार्ट हो चुकी है। ये वो सारी सूरत हाल है जिसने इंडिया को जो है ना वो इस कदर खौफजदा परेशान कर दिया है कि उसने जाके मॉस्को में चीनी वजीर खारजा के सामने तरले मिन्नतें किए हैं कि बराए मेहरबानी हमें वो अपना इलाका नहीं चाहिए जिसमें आप ऑलरेडी घुसे हुए हैं, आप बराए मेहरबानी जंग को खत्म कीजिए। अब जिस बात का जिक्र मैंने शुरू में किया था, चाइना का क्या मौका है, चाइना यहां पे क्या कह रहा है। चाइना को होना तो ये चाहिए था कि बात खत्म हो जाती, बट व्हाट चाइना इज सेइंग, वो ये कह रहा है कि जनाबे वाला हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारी शर्त यह, अगर हम पीछे हटेंगे, अगर आप हमें वो अरुणाचल प्रदेश का इलाका भी दें, वो भी हमारी जमीन है। यानी कि आप ये देखें कि इंडिया वो जो 3-4 किलोमीटर का इलाका था जो कि पहले ही चाइना वहां पे आगे आके बैठ गया था, वो तो निकल ही चुका हाथ से। अब वो पूरी रियासत मांग रहा है चाइना। चाइना का पीछे हटने का कोई मूड नहीं है। इंडिया की तरले मन्नतें किसी काम नहीं आ रही। चाइना ने शर्त ये रखी कि भाई आप अरुणाचल प्रदेश भी हमें दें, ये इलाका लद्दाख का पहले ही हमारा है, तो अरुणाचल प्रदेश भी हमारा इलाका है, अगर आप हमें ये देते हैं तो जंग खत्म हो जाती है, ये तो हमारे इलाके हैं। तो बहरहाल सूरत हाल अब ये जो है ना वो एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल हो गई है। अब इंडिया परेशान है कि किया जाए तो क्या किया जाए, किस तरीके से इस पूरी सूरत हाल से जान छुड़ाई जाए। ये वो तमाम खबरें जो इंटरनेशनल मीडिया, न्यूट्रल मीडिया लिख रहा है, बट हालात जो इंडियन लोगों को दिखाए जा रहे हैं, जो इंडिया को दिखाए जा रहे हैं, वो देखें क्या है। खबर आपके सामने चल रही होगी कि जनाब इंडिया है, उसने जो पैंगोंग लेक है उसकी फिंगर 4 पे कब्जा कर लिया। इंडिया के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उन्हें झूठ दिखाया जा रहा है, उन्हें जो है वो ऐसे ऐसे झूठ रोज घड़ के सुनाए जा रहे हैं। हालांकि मोदी गॉट एक्सपोज्ड, इंडिया गॉट एक्सपोज्ड, पूरी दुनिया का मीडिया इसे ऐसे लिख रहा है, और अब देखना है कि ये सारी सूरत हाल क्या होती है। बहरहाल दिस वाज टुडेज एपिसोड। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, आप ये चाहते हैं कि मैं इसी तरह की मजीद वीडियोस आपके लिए बनाऊं, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरी बातों से एग्री हैं तो नीचे अग्री लिखिए कमेंट्स में, और अगर आप समझते हैं कि ऐसा नहीं है तो आप नीचे कमेंट्स में डिसएग्री लिखिए, ताकि वैल्यूएट कर सकें कि आप क्या समझ रहे हैं। अगर आप मेरी बातों से एग्री हैं तो आप नीचे कमेंट्स में अग्री लिखेंगे। एक और बात मैं आखिर में आपको बता दूं, हमने एक बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ शुरू किया है कटहरा के नाम से, और बड़ा शानदार प्रोग्राम है। आप मेरे चैनल पे जाएं, उसे क्लिक करें, नीचे प्लेलिस्ट कटहरा के नाम से बनी हुई है। इसमें हम बड़े ज़बरदस्त, बड़े मुश्किल तरीन सवाल बड़ी मशहूर शख्सियात से करते हैं, और बड़ी बड़ी शख्सियात लाजवाब हो जाती हैं। अगर आपको इस किस्म का प्रोग्राम पसंद है तो आप मेरे चैनल पर क्लिक करें, नीचे जाएं, प्लेलिस्ट खोलें, वहाँ पर कटहरा पे जाएं, एंड यू कैन लव दैट प्रोग्राम। आज के एपिसोड से इतना ही।